सीरियल में आने वाला है कि नया ट्विस्ट। अब पराग यह सोचता है कि इस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान के वंश के साथ ऐसा काम करने की। इस औरत की हिम्मत तो देखो, प्रेम और राजा से बर्तन तुलवा रही है। तो औरत पूरी तरीके से पागल हो गई है। मैं इसको अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। यानी यह कहता है कि छोटा भाई अभी हमें कुछ नहीं करना है, कि बहुत मुश्किल से प्रेम हमारे घर आया है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी गलती की वजह से वापस फिर से घर से चला जाए। पराग यह कहता है कि तुझे मुझे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लड़का मेरे से गुस्सा हो या नहीं, पर मैं इसे ऐसा काम करने नहीं दूंगा। क्या समझता है कि कुछ भी करेगा तो इसकी बातों पे विश्वास करता रहूंगा? सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं इस औरत को बताऊंगा कि इस औरत ने कितनी बड़ी गलती करी है। मेरे प्रेम और राजा से बर्तन धुलवा के अभी पराग अनुपमा के पास पहुंचता है और अनुपमा पूरी के सब फैमिली के साथ पराग को देख तो ज्यादा चौंक जाती है। और प्रेम यह कहता है कि तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, कहीं भी जाते हैं वहाँ आ कैसे जाते हो। तभी पराग उनसे यह कहता है कि तो अपनी इज्जत का बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, मुझे अपनी का पूरी तरीके से ख्याल है। प्रेम रोड पे क्या कर रहा है ये पता भी है। जिसने तेरे को देख लिया तो कितनी ज्यादा बदनामी होगी, सबके बीच में फैल जाएगा कि अब कोठारी का वंश तो वह प्लेटें धो रहा है। तभी राही यह कहती है कि कर प्रेम ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है पर आप उससे तरीके की बातें कर रहे हो। तभी अब यह कहता है कि तुमसे बात नहीं की है राही, अपने बेटे से बात करी है, हम अपने बेटे से ही बात करना चाहते हैं। यह बात सुन कभी गुस्सा हो जाता है। यह कहता है कि आप राय से इस तरीके की बात नहीं कर सकते हो, को पता नहीं है ये मेरी पाई बनने वाली है और मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। तभी पराग यह कहता है कि जिन्हें तू अच्छा मान रहा है सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसे देख के तो शादी के लिए हाँ बोल दिया है। तो अनुपमा तो भड़क जाती है, कहती है कि मैंने हमें समझ के रखा है, आप कुछ भी बोलोगे वह हम सहते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा पराग कोठारी। आपको एक बात बता दूं, आपको इतनी तकलीफ थी तो ने मेरे से बातें करी ही क्यों? आप लोगों ने हरी बेटी का मांगा ही क्यों? प्रेम भी के घर में आना नहीं चाहता था, मतलब कि आपने खाली एक ढोंग किया है के कारण घर में जा सके। तभी पराग यह कहता है कि हरी हिम्मत कैसे हुई मैं ढोंगी बोलने की? किसी से भी झूठा दिखावा नहीं करते हैं, वे करते हैं अपने दिल से करते हैं और अपने अनु की इज्जत करते हैं। अनुपमा यह कहती है कि हाँ वो तो मैंने देखा ही था, अपने मेहमानों की कितनी अच्छी इज्जत करी थी, लोगों के संस्कार ही बेकार हैं। तो मित्रा जी से पूछना चाहिए कि आप इस तरीके की औरत हो, आपने बेटे को पूरी तरह संस्कार दे ही नहीं पाई। उनका बेटा ये पराग कोठारी बिल्कुल घटिया और बिल्कुल नीच है। अनुपमा पे काफी चिल्लाने लगता है और यह कहता है कि हिम्मत कैसे हुई ये सब चीजें बोलने की। भी अनुपमा यह कहती है कि पहली बार तुमने मुझसे बोलने की सोची पराग कोठारी तो मेरा रोद रूप देखना पड़ेगा, ने मुझे सोच क्या रखा है। फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ तो फिर सिर्फ अपनी बेटी की वजह से चुप हूँ। मैं तुम्हें बता देती तुम किससे बहसबाजी कर रहे हो। जो तुम्हारा पैसा है घमंड किसी और को दिखाना, कहीं और जाके बताना कि नहीं इन पैसों की मुझे जरूरत है। पैसों की जरूरत आज तक उतनी ही पड़ी है, मेरी पूरी फैमिली और मैं खुशी खुशी रह सके। जैसे आप अपने बिजनेस को ढंग से संभालते हो, अपने एम्प्लॉय को पैसे देते हो, मैं भी अपने बिजनेस को संभालती हूँ और अपने एम्प्लॉय को पैसे देती हूँ। आप अपने एम्प्लॉय को खाली एम्प्लॉय मानते हो, अपने एम्प्लॉय को अपनी पूरी फैमिली के लिए मैं हूँ। तो अभी काफी तक घबरा जाता है। यह कहता है कि तुम जैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरा बेटा चीजें नहीं करेगा। तो अनुपमा यह कहती है कि अपने बेटे को यहाँ से लेके जा सकती हो। पराग गुस्सा होता है और अनुपमा से नाप शनाप बोलने लगता है। अनुपमा से में पराग की कॉलर पकड़ लेती है। यह कहती है कि इस बार तुमने ये सब चीजें बोलने की कोशिश करी तो इससे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम एक बात बता दो पराग कोठारी, पर तुम इज्जत नहीं कर सकते हो तो उसे इज्जत करने का दिल रखना। कि हाँ दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। पर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ से अगली वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।